आइए आज हम लोग पाम संडे के बारे में हम लोग कुछ सीखेंगे और हम लोग वचन पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसका 28 से लेकर 44 पद तक। लूका 19 उसका 28 से लेकर 44 पद। इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ये बातें कहकर वह यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास पहुंचा तो उसने अपने चेलों में से 2 को यह कहकर भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गदही का बच्चा जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे कि क्या खोलते हो तो यह कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। जो भेजे गए थे उन्होंने जाकर वैसा जैसा उसने उनसे कहा था वैसे ही पाया। जब वे गधे के बच्चे को खोल रहे थे तो उसके मालिकों ने उनसे पूछा, इस बच्चे को क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पर डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वह जा रहा था तो वे अपने मार्ग कपड़े मार्ग में बिछाते चले गए। निकट आते हुए जब वह जैतून पहाड़ के ढलान पर पहुंचा तो चेलों को सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे आनंदित होकर बड़े सब से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। तब भीड़ में से कुछ फरीसी उससे कहने लगे, हे गुरु, अपने चेलों को डांट। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ यदि यह चुप रहे तो पत्थर चिल्ला उठेगी। जब वह निकट आए तो नगर को देखकर उस पर रोया और कहा, क्या ही भला होता कि तू ही इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब ये तेरी आंखों से छिप गई है। क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आज जब हम लोग खजूर इतवार मनाते हैं, पाम संडे, और ये हमारे मसीहों का एक पर्व है, एक उत्सव है, और इसके बाद ईस्टर संडे की ओर हम लोग चले जाते हैं और पवित्र सप्ताह की शुरुआत का एक प्रतीक है। तो वो यीशु मसीह जब यरूशलेम में विजय प्रवेश कर रहा था, उन दिनों को याद करते हैं जब लोगों ने बड़े सम्मान के तौर पर खजूर की डालियाँ की जो उन्हें तरह तरह के हम लोग अपने समय में को याद है कि हम लोग खजूर की डालियाँ को हम लोग कई प्रकार के डिज़ाइन बनाते थे और क्रॉस बुश से बनाते, जब मेरी मम्मी और मेरी दादी वगैरह हुआ करती थी। तो और आज हम लोग देखते हैं उस खजूर के पर्व को याद करते हैं कि वो खजूर की डालियों को लेकर के एक जुलूस चला जा रहा था और खजूर की डालियों को लेकर के वो होशाना करते हुए वो आगे बढ़ रहे थे और इसमें बहुत सारे लोग शामिल हुआ करते थे। और जो पाम संडे है वो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना जीवन दे करके हम सबको अपने निस्वार्थ प्रेम को याद दिलाता है और हमारे जीवन के लिए वो चिंतित है और हमारे आसपास के प्रति उसके प्रेम को दिखाने का ये अवसर, ये समय हमारे लिए है। पाम संडे वो दिन है जब हम उस दिन को याद करते हैं कि हमारा यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता और राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया था। जब यीशु गदही के बच्चे पर सवार होकर के जब यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे तो एक बड़ी भीड़ इकट्ठा थी और वो भीड़ रास्ता में खजूर की डालियाँ बिछाती और कुछ भीड़ जो थे वो कपड़े भी वो रास्ता में बिछाते चले जा रहे थे। और प्रभु यीशु मसीह को एक शाही सम्मान के वो लोग दे रहे थे, एक शाही सम्मान प्रभु यीशु मसीह को मिल रहा था और सैकड़ों लोग चिल्ला रहे थे कि दाऊद के संतान को होसन्ना,
धन्य वो जो प्रभु के नाम से आता है आकाश में होसन्ना, ये उच्चारण करके वे बार बार वो चिल्लाए जा रहे थे, वो जय जयकार की नारा लगा रहे थे। और ये पाम संडे यीशु मसीह एक विजय प्रवेश है और यीशु मसीह की मृत्यु का एक पहला कदम है। ये विजय प्रवेश पाम संडे का यीशु मसीह का एक पहला कदम है मृत्यु की ओर। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय का 4 पद कहता है कि यह इसलिए हुआ कि वचन जो भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। हमें यह वचन बताता है कि भविष्यवक्ता द्वारा कही गई बात पूरी हो। सियोन की बेटी से कहो, देखो तुम्हारा राजा तुम्हारे पास आ रहा है, वह नम्र है और गधे पर सवार है और बोझ ढोने वाले पशु पर। ये प्रभु यीशु मसीह के आने के पहले ही, ये जन्म से बहुत पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी गई थी जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा। और जकरिया 9 अध्याय का 9 पद में, हे सियोन बहुत ही मग्न हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर और गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और ऐसा यह 62 का 11 कहता है, देखो यहोवा ने पृथ्वी की छोर पर इस आज्ञा का प्रचार किया है, सियोन की बेटी से कहो, देख तेरा उद्धार करता आता है, देख जो मजदूरी उसको देनी है वह उसके पास है और उसका काम उसके सामने है। जैसा हम लोग मत्ती, लूका, यूहन्ना सब में हम लोग ये बात को पाते हैं किस प्रकार परमेश्वर का वचन मत्ती 21 और उसका हम 1 से 11 पढ़ते तो हम उसमें यरूशलेम विजय प्रवेश के बारे में देखते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कि जो लोग खजूर की जो डालियाँ थी उसको काट करके जो हवा में लहरा करके वो लोग प्रभु यीशु मसीह के जय जयकार करते वो उस रास्ते पर, उस जगह पर रख रहे थे। और हम ये पाते हैं कि जो खजूर है वो अच्छाई का प्रतीक है। खजूर की जो डाली है वो अच्छाई का प्रतीक है और जीत को प्रतिनिधित्व करती है खजूर की डाली। और यह उस अंतिम जीत का प्रतीक है जिसे यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वारा पूरा किया। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय का 55 पद में, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरी डंक कहाँ रहा। यीशु मसीह जब गधी पर सवार हो करके जब वो आ रहे थे तो जो जकरिया जो भविष्यवक्ता था वो अपने जो वो लिखा था वो बातें पूरी हो रही थी, वो पूरा हो रहा था। पुराने समय में हम देखते हैं पाते हैं तो जो राजाओं जो हुआ करते थे, विशेष व्यक्ति होते थे, वो गधी पर सवार हो करके वो जुलूस में शामिल हुआ करते थे और वो इस बात का दर्शाते थे कि वे पूरी तरह से शांतिपूर्ण इरादों के साथ में वहाँ पर आए हैं। और यीशु मसीह भी हमें तब ये याद दिलाया कि वह शांति का राजकुमार है। जब लोगों ने होसन्ना होसन्ना कर करके जब यीशु मसीह के जय जयकार जब कर रहे थे तो होसन्ना का शब्द का मतलब है अभी बचाओ। और वहाँ भीड़ पर बहुत से ऐसे लोग भी थे जो होसन्ना होसन्ना तो कर रहे थे, लेकिन वो संसार के राजा के लिए वो होसन्ना कर रहे थे। वो ऐसा लग रहा था उन्हें कि वो उस राजा का इंतज़ार कर रहे हैं जो उन्हें बचाने के लिए आने वाला है। परमेश्वर सभी को एक सच्चा उद्धार देने के लिए आया है। हाँ, उनका तरीका बिल्कुल अलग है। जो लोग उन पर भरोसा करते उन्हीं के लिए, सबके लिए नहीं, जिन पर भरोसा करते उन्हीं के लिए। भजन संहिता 118 का 26 कहता है कि धन्य हुआ जो यहोवा के नाम से आता है, हमने तो तुमको यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। यहोवा के घर से आशीर्वाद दिया है। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय का 9 पद कहता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हमें आज अंगीकार करने की आवश्यकता है, हमें मन फिराने की आवश्यकता, हमें विश्वास करने की आवश्यकता है, तभी जा कर के हम उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। पवित्र शास्त्र बताती है कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के लिए रोए।
वो बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम के लिए रोए। और आपको एक बार बताया, जो भीड़ थी जो प्रभु यीशु के जय जयकार कर रही थी, प्रभु को पता था कि यही भीड़ कुछ दिनों के बारे में उस ठट्ठा करने वालों के साथ रहेंगे, हाँ, कोड़े मारने वालों के साथ होंगे, दोषारोपण करने वालों के साथ होंगे। प्रभु को पता था कि वही भीड़ जो आज उनका जय जयकार का नारा होसन्ना होसन्ना कर रही है, वो कल को वो भीड़ वहाँ उपस्थित होगी। प्रभु को पता था कि वहाँ पर जब उन्हें कोड़े मारे जाएंगे, जब कांटों का मुकुट पहनाया जाएगा और जब क्रूस पर कांटी ठोका जाएगा, उन्हें थप्पड़ मारा जाएगा, उन पर थूका जाएगा, ठट्ठा किया जाएगा, वही भीड़ जो आज जय जयकार करिए कल वहाँ उनके साथ खड़े होंगे। प्रभु को पता था। और सच बताए, यूहन्ना 11:25 कहता है कि यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता हो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो वो कितना प्यार करता हमसे, और उस प्यार के चलते, प्रेम करने के चलते उस मृत्यु को भी सह लिया। और हम जानते हैं कि सिर्फ हम अभी पाम संडे मना रहे हैं, उसके बाद में हम पवित्र सप्ताह में जाएंगे, उस गुड फ्राइडे को मनाएंगे, फिर हम पुनरुत्थान के पर्व को मनाएंगे, हम ईस्टर को मनाएंगे। तो हमें प्रभु फिर से एक बार यह याद दिला रहा है कि हम उस भीड़ में जहाँ हम जय जयकार कर रहे हैं, हम वहाँ से उस भीड़ में ना जाएं जहाँ पर उसे सजा दी जा रही थी, जहाँ पर उसे क्रूस पर चढ़ाया जाता, क्रूस पर उसको मृत्यु दी रही थी, उस भीड़ पर ना जाएं, पर हम प्रभु के साथ रहे, तभी जा कर के हम प्रभु के उस राज में प्रवेश कर सकते हैं जो राज हमारे लिए परमेश्वर उस जगह को तैयार करने के लिए गया हुआ है। तो कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन में ही है, और जो कोई इस पर विश्वास करता है यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो आज हम इस पाम संडे के माध्यम से हम ये जानते हैं कि परमेश्वर में कोई पाप नहीं थी, कोई दोष नहीं था, कोई बुराई नहीं थी उन पर। वो अच्छाई का राजा था, वो प्रेम करने वाला राजा था, वो दोष उनके अंदर बिल्कुल नहीं थे, उनके कोई पाप नहीं था। फिर उन्होंने उस मृत्यु को सहा, और खजूर की डाली का मतलब यही है, अच्छाई को प्रतीक करता है, जीत को प्रतिनिधित्व करता है। तो आइए आज हम पाम संडे के द्वारा, खजूर इतवार के द्वारा हम इन सब बातों को जाने और सीखें। प्रभु आप लोग को बहुत प्यार से आशीष दे। आमीन।